कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर सवाल उठा तो बहराइच पुलिस ने स्टेटमेंट भी जारी कर दिया और कहा कि पिछले कुछ दिनों में मानसिक अवसाद के चलते 25 से 28 पुलिसकर्मियों ने इस्तीफा दे दिया। पुलिस सेवा को छोड़कर चले गए। ऐसे में पुलिसकर्मियों और ट्रेनिंग के लिए आए जवानों का मनोबल हाई करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था ताकि आचार्य पुंडरीक गोस्वामी के प्रेरणादायक बातों से पुलिस वालों का विल पावर मजबूत हो सके, पुलिस वालों को सही गाइडेंस मिल सके। देखिए, जो भी पुलिस की मंशा रही थी, गार्ड ऑफ ऑनर देना, राजकीय सम्मान देना, क्या ये सही है? ये सवाल तो उठेगा। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष के पास तो एक और मौका है। विपक्ष वैसे भी सरकार पर हमलावर रहती है, पुलिस प्रशासन पर हमलावर रहती है, तो विपक्ष के पास ये एक और मौका है जो पुंडरीक गोस्वामी को दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के बहाने एक बार फिर से हमलावर है। कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को बहराइच में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, इसी को लेकर ये सारा बवाल खड़ा हुआ। विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो बहराइच पुलिस कह रही है, इससे कितने सहमत है ऑपोजिशन के नेता या कितना सहमत है पूरा पुलिस महकमा? क्या किसी कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा सकता है? ये तो सवाल पूछा जाएगा। देखिए मीनाक्षी, जैसा आपने कहा कि ये कथावाचक को इस तरीके का गार्ड ऑफ ऑनर और सम्मान पुलिस लाइन में दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, इसको लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से न सिर्फ हमलावर है बल्कि इस पूरे मामले में यूपी के डीजीपी की तरफ से बाकायदा जो एसपी बहराइच हैं राम नयन सिंह, उनसे बाकायदा जवाब भी मांगा गया है, सवाल भी पूछा गया है कि किन परिस्थितियों में और किससे बाकायदा परमिशन लेकर के इस तरीके का गार्ड ऑफ का ऑनर का जो कार्यक्रम था बहराइच की पुलिस लाइन में, उसका आयोजन किया गया है। और इसको लेकर के लगातार विपक्ष भी हमलावर हो रहा है और पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल उठा रहा है। इसी को संज्ञान लेते हुए यूपी के डीजीपी ने यह महत्वपूर्ण सवाल बताया है और अपनी तरफ से जो एक्स प्लेटफॉर्म होता है यूपी पुलिस का, उस पर बाकायदा इस बात की जानकारी सबको शेयर की गई है ताकि बहराइच के जो एसपी का वर्जन होगा उसके सामने आ जाने के बाद से यूपी पुलिस का अगला जो स्टेप होता है उसके हिसाब से पुलिस काम करेगी। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि गार्ड ऑफ ऑनर लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन किस परिस्थितियों में दिया गया, किससे पूछ के दिया गया और क्या वाकई में ये जो गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया बहराइच में, इसको लेकर के किसी से बाकायदा अनुमति ली गई थी कि नहीं ली गई थी, इन सारे सवालों के जवाब बहराइच के एसपी से मांगे गए हैं यूपी के डीजीपी की तरफ से। उनका जवाब के बाद ही पूरा मामला और स्पष्ट हो पाएगा कि इसके पीछे की असल वजह क्या है। लेकिन जो तर्क दिया जा रहा है उस तर्क की भी अगर बात करें तो वो ना तो समझ में आता है, ना उससे विपक्ष संतुष्ट होगा और मुझे लगता है जो डीजीपी है वो भी उससे संतुष्ट नहीं होंगे। अगर पुलिस वालों के मनोबल को बढ़ाने की बात है और अगर उसमें पुंडरीक गोस्वामी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तब भी गार्ड ऑफ ऑनर देना, रेड कारपेट बिछाना, उनको सलामी देना किसी के गले से नहीं उतरेगा कि क्यों किया गया ऐसा। देखिए, विपक्ष इसीलिए सवाल उठा रहा है कि जिस तरीके से मौके पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है उसको लेकर के विपक्ष सवाल उठा रहा है और उनका यही कहना है कि अगर आपको किसी को गार्ड ऑफ ऑनर देना है तो उसके पीछे एक प्रोटोकॉल होता है, एक तय नियम होते हैं, क्या नियमों का पालन किया गया, क्या इस तरीके से जो कथावाचक आए थे उनको बाकायदा वहां पर सलामी दी गई और खुद रिसीव करने के लिए बहराइच के एसपी मौजूद थे। तो कई तरीके के प्रोटोकॉल्स के अलावा मौके पर कई तरीके के सवाल उठाए गए हैं और आज से ही चूंकि यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और इसको लेकर के विपक्ष के पास एक मौका और आ गया है कि वो यूपी पुलिस का जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया बहराइच पुलिस लाइन में उसको और सरकार को घेरने का एक मुद्दा और मिल गया है। निश्चित तौर पर आज हम सरकार के जो मुख्य लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का इस पूरे मामले पर वर्जन क्या है, लेकिन यूपी पुलिस कम से कम इस तरीके के गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बैकफुट पर नजर जरूर आ रही है।